नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका सबका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह जब मैं फेसबुक देख रहा था तो मुझे एक पोस्ट दिखाई दिया जिसमें ये लिखा था कि जो सरकार ने 20 लाख का जो पैकेज ऑफ़र दिया है, आर्थिक पैकेज जो दिया है, उसके ऊपर एक कटाक्ष किया जा रहा था और लिखा था कि सभी को अगर 1-1 करोड़ रुपए दे देते तो 135 करोड़ ही खर्च होते। 20 लाख करोड़ खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अब जब मैंने ये देखा तो मुझे ये लगा कि यार ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीएस के लिए। तो मैंने इसको कॉपी किया और आप लोगों को अपने कम्युनिटी वाले जो टैब होता है उसमें मैंने डाला और कहा कि आपकी क्या राय है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछा जाता है या मेंस में भी पूछ लिया जाता है तो आपकी समझ क्या बोलती है। यहाँ पर जो पूरा मकसद मेरा यहाँ पर था वो ये है कि आपको इकोनॉमिक्स समझा सकें। इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है या नहीं है, ये जानना इस पोस्ट के पीछे मकसद था। ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, मैं सबको पढ़ रहा हूँ। जब तक मैंने वीडियो बनाया था उस समय काफ़ी कमेंट आ चुके थे। दोस्तों, पहले ही समझते हैं कि अगर 1-1 करोड़ रुपए दे देते तो क्या होता। ठीक है, एक चीज़ तो ये पता करेंगे। दूसरा ये करेंगे कि सरकार ने जो आर्थिक पैकेज दिया है 20 करोड़ रुपए का, बोल रहे हैं 20 लाख करोड़ का, वो क्या है। देखिए, अगर सबको 1-1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं बिना कुछ काम किए, बिना कुछ प्रोडक्शन किए, देखिए समझिएगा, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ प्रोड्यूस किए, बिना कुछ सिस्टम में लाए, अगर सबको 1-1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है सभी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि सेब है कोई, अब आप सेब लेने जा रहे हो। ठीक है, अभी क्या है, जो सिस्टम बना हुआ है, जिस तरह के हालात हैं, जैसे कि कोरोना की बात नहीं कर रहा मैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। कुछ लोग 10,000 रुपये कमाते हैं, कुछ लोग 5,000 रुपये कमाते हैं, कुछ लोग 20,000 रुपये कमाते हैं। इस हिसाब से एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से सप्लाई और डिमांड मतलब जैसे जिसकी इसकी परचेसिंग पावर जो होती है, सप्लाई और डिमांड के अगर कैलकुलेट करते हैं तो सेब की कीमत, मान लीजिए 1 किलो की सेब की कीमत 100 रुपया है। जो सिस्टम है, किसी की सैलरी अलग अलग सैलरी के हिसाब से और कितना सेब सप्लाई हो पा रहा है, उस हिसाब से एक कैलकुलेशन आई कि 1 किलो के सेब की कीमत 100 रुपये है। अब मान लीजिए सभी को अगर 1-1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, तब क्या होगा। अब वो बंदे लोग जो पहले सेब नहीं खरीद सकते थे, जिनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं थी कि वो सेब खरीद सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अब उनके पास भी अगर 1 करोड़ रुपये आ गया तो उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दी कि नहीं नहीं यार, अब मेरे पास 1 करोड़ रुपया, मैं भी सेब चाहिए, मुझे भी सेब चाहिए। अब सेब तो नहीं बढ़ रहे ना, सेब तो उतने ही है, सेब जितने थे उतने ही हैं। ठीक है, लेकिन सबके पास पैसा आ गया है। अब जब सबके पास पैसा आ गया है तो सबके पास डिमांड आ गई है। अब वो अपनी जो इच्छा थी कि सेब खाने की, वो पूरी करना चाहते हैं, तो वो अब उनको भी चाहिए सेब। पहले क्या था कि सिर्फ मात्र 20% लोग सेब खाते थे, अब क्या है, जो सारे लोग हैं सबको सेब चाहिए। अब क्या होगा, सेब की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। अब सबके पास पैसा है, सबके पास सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो सेब की कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अगर आपको 1-1 करोड़ रुपये मिल जाता है बिना कुछ काम किए, बिना कुछ सिस्टमैटिक तरीके से काम किए, बिना कुछ प्रोडक्शन किए हुए, तो मान के चलिए कि आप सभी चीज़ें जो आप देख रहे हो उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। और ये तरीका बहुत ही गलत तरीका होता है। एक बार पीसीएस में सवाल पूछा गया था कि अगर सरकार सभी को पैसा दे दे, इसी तरह सवाल पूछा गया था, छाप के पैसा दे दे सबको, मतलब जितने गरीब हैं सबको पैसा दे दे, तो क्या होगा। तो यही होगा कि सब लोग अमीर तो हो जाएंगे, लेकिन जो रुपए की जो कीमत है वो बहुत कम हो जाएगी और हर चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ये बहुत ही गलत तरीका है। ये तरीका इकोनॉमिक्स इस तरह से काम नहीं करती है। पीसीएस में सवाल आ चुका है, मैंने आपको जस्ट बताया इसमें। ठीक है, अब जो आर्थिक पैकेज की बात करते हैं, 20 लाख करोड़ जो सरकार ने बोला है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पर। वैसे मेरा प्लान था कि मैं इस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन थोड़ा सा अभी बताता हूँ आपको। देखिए, जो आर्थिक पैकेज होते हैं, देखिए 2 तरह से चीज़ें काम करती हैं। एक होता है फिस्कल पॉलिसीज़, जिसे कहते हैं राजकोषीय पॉलिसी। ठीक है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो, जैसे कि आप जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे कि आपने कुछ सामान खरीदा तो उसका सर्विस टैक्स ले लिया या इनकम टैक्स ले लिया। इस तरह से जितने भी टैक्स के माध्यम से या फीस के माध्यम से जो चीज़ें आती हैं वो सरकार के राज्य कोष में पहुंचाती हैं, यानी फिस्कल जो पैसा होता है उस पर पहुंचाती हैं।
अब ये जो पैसा होता है जो सरकार के पास आता है टैक्स के रूप में, वो सरकार दोबारा इकोनॉमी में डाल देती है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में या और किसी माध्यम से रूप में वो इकोनॉमी डालती है, ठीक है। या जैसे कि आपने कहा कि पेंशन योजना हो गई, कोई गरीब हैं, बूढ़े हैं या बेरोजगार हैं, इस तरह की योजनाओं को भी वो अपने फिजिकल पैसे से देती है, ठीक है। दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें क्या होता है कि सरकार जो है वो बैंक से बोलती है, आरबीआई जो है वो सारे बैंकों को एक कंट्रोल करता है और सिस्टम में, यानी सिस्टम मतलब इंडियन इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा पैसा होगा, अगर पैसा कम है तो बैंकों के माध्यम से वो ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और अगर इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो बैंकों के माध्यम से ये बॉन्ड रिलीज़ करके वो दोबारा पैसा इस सिस्टम से निकाल लेता है। तो एक तरह के बैलेंस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा होना भी आपको जैसे पता है कि ज़्यादा पैसा सिस्टम में आ जाएगा, लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाएगा बिना कुछ काम किए, तो आपका चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और अगर पैसा कम रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सरकार ने जो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज ऑफ़र किया है, इसमें अगर देखा जाए तो सरकार ने बहुत कम, मात्र 1-1.5 लाख करोड़ जो है वो बस अपने जेब से दे रही है, यानी अपने बजट से दे रही है। बाकी सब कुछ जो है वो बैंकों के माध्यम से करना चाहती है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पैसा 1 करोड़ रुपये खुद दे रही है, 1 लाख करोड़ दे रही है, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करके दे रही है, जो करके वो दे रही है। बाकी वो चाहती है कि चीज़ें जो हों वो बैंक के माध्यम से हो। अब बैंक के माध्यम से चीज़ें होती हैं वो लोन के रूप में होती हैं, यानी कि जैसे आपकी कोई कंपनी है तो आप बैंक से जो आप कोई सहायता लोगे तो लोन के रूप में लोगे। अब लोन के रूप में हाँ, ये अलग बात है कि वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सबको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब अलग बात है, ठीक है। तो जो 20 लाख करोड़ रुपए दिख रहा है वो इसका मतलब ये नहीं कि सबके जेब में पैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। सरकार ने इसको बैंकों के माध्यम से चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कैसा काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि चूँकि ऑलरेडी बैंक बहुत प्रेशर में है, बैंक ऑलरेडी एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जैसे कि वो क्या होता है कि मान लीजिए कि बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन उसने वापस नहीं कर रहा है, तो वो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उससे बैंक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सरकार ने बैंकों ने बहुत सारा पैसा दिया हुआ, जैसे कि विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, करोड़ों करोड़ रुपए दिए हुए हैं और उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, तो ये एनपीए हो गए। अब भाई बैंकों ने तो पैसा दे दिया था ना, पैसा वापस तो आया नहीं है, तो अब इनके ऊपर, बैंकों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब जो सरकार 20 लाख करोड़ की बात करती है, अगर बैंक इसको चैनलाइज करते हैं, पहली बात तो ये डिपेंड करेगा कि यार हर आदमी को लोन मिलता नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। कुछ अमीर जो बढ़िया एस्टेब्लिश्ड जो लोग होंगे उनको मिल जाएगा, लेकिन हर आदमी को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो इकोनॉमी की स्थिति है बहुत ख़राब स्थिति है, परचेजिंग पावर, लोगों की जो कुछ सामान खरीदने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो गई है। अब मान लो किसी बंदे ने लोन लेकर कुछ काम शुरू भी कर दिया, ठीक है, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होने के कारण वो सामान बिक नहीं रहा है। अब सामान बिक नहीं रहा है तो बेचारे के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो वो लोन वापस नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसा ज़्यादा हो गया तब क्या होगा, तब इस स्थिति में बैंकों का एनपीए बढ़ जाएगा और बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये तो खैर वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। सरकार जो पैसा बैंकों के माध्यम से दे रही है वो सही हाथों में जाए, वो लोग सही तरीके से काम करें और धीरे धीरे करके इकोनॉमी मजबूत हो। तो दोस्तों, इस छोटा सा एक ये पोस्ट था जो डिस्कशन के लिए मुझे लगता था कि सही था। ऐसे ही फ्यूचर में भी ऐसा कोई मुझे पोस्ट अगर दिखेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा। पढ़ाई को ऐसे ही मनोरंजन के रूप में करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी उम्मीद करता हूँ पढ़ाई कर रहे होगे, यूपी पीसीएस के लिए पढ़ाई चल रही होगी। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बुक लिस्ट के वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं, वो सर्च करके देख सकते हैं। अगर कोर्स करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अपना डाला हुआ है, आप मुझे कॉल करके यूपी पीसीएस के लिए जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।